परमेश्वर का पवित्र नाम महिमा पाए। आप सभी का मसीह के नाम से मैं अभिवादन करता हूँ। भजन संहिता 50 का 15 कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाए। अनुग्रहित वचन से आज हम संकट के दिन विषय पर मनन करेंगे। पूरे पवित्र शास्त्र में हम अलग अलग तरह के कष्टों के बारे में पढ़ सकते हैं। कोई व्यक्ति कष्ट के बिना जीवन जी ले, ऐसा सपने में भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि दुष्ट और धर्मी दोनों ही कष्ट अनुभव करते हैं। लेकिन एक धर्मी को परमेश्वर यह अवसर देता है कि अपने कष्ट के दिनों में वो उसे पुकारे और वो उनकी सुनता है। सत्य बात यह है कि कष्ट में कोई भी व्यक्ति चिल्ला पड़ता है। वचन ये सिखाता है कि धर्मी के कष्ट अनगिनत होते हैं, मगर ये कष्ट उस धर्मी को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर धर्मी की सुरक्षा करता है। कष्ट के समय धर्मी की आवाज सुनने के लिए परमेश्वर के कान हमेशा खुले रहते हैं। आप इस बात को ऐसे समझें कि एक माँ अपने बच्चे को आंगन में खेलने के लिए भेजती है, लेकिन उसका ध्यान हमेशा उस बच्चे पर रहता है। कहीं गलती से भी उस बच्चे का पैर फिसल जाए और उसे चोट लग जाए, तो उस बच्चे की रोने की आवाज को सुनकर, उसकी पुकार सुनकर अपने सारे काम को छोड़ वे माँ अपने बच्चे के पास आ जाती है, उसका ध्यान रखती है और उसकी सेवा करती है। अगर एक माँ ऐसा कर सकती है, तो आप सोचें कि हमारा परमेश्वर अपने बच्चों के लिए जो उसकी आज्ञा मानता है, उनको इस कष्टों के दिनों में कितना अधिक संभालेगा। इसीलिए हम भजन संहिता 91 का 15 पसंद करते हैं और याद रखते हैं। यहाँ प्रभु अपने भक्तों के लिए कहता है, मेरे भक्त मुझको सहारा पाने को पुकारेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। जब वे कष्ट में होंगे, मैं उनके साथ रहूंगा। प्रियजनों, हमारे उस परमेश्वर को जो हमें संभालता है, हमारी सुरक्षा करता है और जो कष्ट के दिनों में हमें छुटकारा देके आशीष देता है, ऐसे परमेश्वर का हम कितना ही धन्यवाद कर दें, वो हमेशा कम रह जाएगा। जब धर्मी के कष्ट में प्रभु उसे बचाता है, उसी समय दुष्ट पे कष्ट आता है तो क्या होता है? इसके बारे में भजन संहिता 50 का 16 उस वाक्यों से आगे पढ़े तो परमेश्वर कहता है, वो इन लोगों से सवाल करेगा, मेरे नाम को तू अपनी जुबान पे क्यों लेता है? इसका कारण क्या है? प्रियजनों, हमारे जीवन की कष्ट की अवस्थाएं जब तक परमेश्वर नहीं बदल देता, तब तक हमारे जीवन का यह बुरा समय बदलेगा नहीं। प्रियो, इस कोरोना के समय हमारे जीवन के दुख, दर्द, बीमारियां, तंगी अगर कोई हटा सकता है, तो वो सिर्फ हमारा प्रभु है। ये सिर्फ हमारा परमेश्वर ही कर सकता है। हमारे जीवन को हम जांच कर देखें। अगर हमने परमेश्वर के वचन को पीछे कर दिया हो, या उसकी आज्ञा ना मानी हो, या कुछ ऐसा किया हो जो उसको हमसे दूर करता हो, या अपने जीव से अपने भाई के विरुद्ध हमने गलत बोल दिया हो, या किसी भी गलत काम के भागी बन गए हो, तो ये ना सोचे कि प्रभु तो चुप बैठा है, मैं और अधिक पाप करता हूं। इससे हमारा दोष और बढ़ेगा। लेकिन हमें ये करना है कि हम प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रभु से क्षमा मांगे, और परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देगा, हमें स्वीकार कर लेगा। निर्गमन की किताब 2 अध्याय उसका 23वां वाक्य कहता है, इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई, वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने अपने लोगों के आहें भरने को सुना। उसने उनके कष्ट को देखा और उनको मिस्र जो उनका कष्ट था, उससे बचा लिया। इब्रानी युवाओं को देखें, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को परमेश्वर ने आग में से छुड़ा लिया। डैनियल को देखें, उसने शेरों की गुफा से डैनियल को बचाकर राजमहल की ऊंची पदवी पर बैठा दिया। आज वही परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनकर आपके लिए उत्तर भेजने पाए, यह आशीर्वाद मैं इन वचनों के द्वारा आपको देना चाहता हूं। परमेश्वर आपको असीमित आशीष देने पाए और सुरक्षित रखे। जय मसीह की।